जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति होती है। चाहे हम बड़े मंदिर जाके प्रसाद खाएं या फिर हम किसी सत्संग में प्रसाद खाएं, दोनों में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। इसलिए कभी भी हमें प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। हमें जो भी प्रसाद मिले वहीं पर पूरा ख़त्म करना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमें कौन सा लंगर प्रसाद खाने से हमारे कौन से कष्ट कट रहे हैं, हमारी गुरुजी कौन सी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। इसी को मैं आपको एक छोटे से सत्संग के थ्रू समझाती हूँ। एक आंटी जी मॉर्निंग में सोकर उठी, तभी उनके जॉइंट्स वर्क नहीं कर रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा फीवर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया। उन दिनों चिकनगुनिया भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। उन्हें लगा कि उनको चिकनगुनिया हो गया है, पर 2 दिन तक बेड से वो उठ ही नहीं पाई। मेडिसिन्स भी ली, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अपना डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट करवा सके। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर अब उठा ले, क्योंकि उनकी लाइफ एक अपाहिज की तरह हो गई थी। वो सत्संग में जाती और चेयर पर बैठती, तब भी उनके पैर सूज जाते थे, नीचे वो बैठ नहीं पाती थी। उनकी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं इन्हीं पैरों से चलकर आपके द्वार और सत्संग में आती हूँ और अपनी मम्मी की सेवा करती हूँ। चाहे तो मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम दे दो। आंटी जी 2 सत्संग में गई और लंगर प्रसाद खाया। उनकी स्वेलिंग ठीक हो गई, लेकिन उनकी बॉडी में पेन शुरू हो गया, जैसे कि उन्होंने गुरुजी से मांगा था। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। किसी ने उनको कहा कि तुम्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने कहा किडनी की प्रॉब्लम हो गई है और किसी ने कहा यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, टेस्ट करवा लो। किडनी के टेस्ट 800 या 1000 के होते हैं। उनके पास उस टाइम 800 या 1000 रुपए ट्रीटमेंट के लिए या टेस्ट कराने के लिए नहीं थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी तुसी की किता? खूह तो कढ़िया ते खाई विच सुट दिता। गुरुजी ने उनसे कहा, तूने ही तो मांगा था, तू जो मांगेगी वो तो मैं देवांगा ही। वो सारी रात सो नहीं पाई, बहुत पेन था। उनकी लाइफ टेस्टलेस हो गई थी, रूटीन का कोई वर्क नहीं कर पा रही थी। ऐसा 1-1.5 महीना चलता रहा। फिर उनको बुटीक से कॉल आया कि अपने कपड़े ले जाओ, मैंने सिल दिए हैं। वो जैसे ही वहाँ जाती हैं तो मास्टर जी समोसा प्रसाद मंगवाते हैं और गुरुजी के बारे में बातें होती हैं। गुरुजी वहाँ आते हैं, कब आते हैं पता ही नहीं चलता, और समोसा प्रसाद को ब्लेस कर जाते हैं, क्योंकि गुरुजी के वचनों में भी लिखा है, जहाँ मेरा गुणगान होगा और आप कुछ भी खा रहे होगे, मैं वो ब्लेस कर दूंगा। आंटी जी घर आई और सो गई। जैसे ही वो उठी बिल्कुल ठीक थी। ऐसे लग रहा था कि कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरा कष्ट इतनी जल्दी काट दिया। गुरुजी उनको कहते हैं, मैं तेनू ठीक कर देता, अब मैनू हलवा प्रसाद खिला। उन्होंने हलवा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की, जो कि वो उम्मीद खो चुकी थी, पर उनके गुरु पाने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। उन्होंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और जो भी उनकी बॉडी में प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी। संगत जी, इसलिए हमेशा कहा जाता है लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है।
आप चाहे सत्संग जाकर खाएं या बड़े मंदिर जाकर खाएं, गुरुजी लंगर प्रसाद को इतना ब्लेस कर देते हैं कि हमारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। हमारी छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी लंगर प्रसाद ठीक कर देती है। जो भी बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद नहीं खा सकते या फिर सत्संग में जाकर लंगर प्रसाद नहीं खा सकते, उनको रोज गुरु जी को अपने ही घर पर भोग लगाना चाहिए, मंत्र जाप चलाना चाहिए। गुरु जी उसको भी ब्लेस कर देते हैं और हमें रोज वही प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को लगाया हुआ भोग प्रसाद बन जाता है। गुरु जी उसमें इतनी ब्लेसिंग्स डालते हैं कि हमें रोज लंगर प्रसाद खाने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, जब हम रोज लंगर प्रसाद खाएंगे तो हम बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। गुरु जी हमारे सारे कष्ट, सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर देंगे और एक ब्लेस्ड लाइफ हमें मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।